मैटर। मैटर होता क्या? मैटर। अच्छा लग रहा है ना? मैटर, मैटर। सो एनीथिंग इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में कुछ भी, एनीथिंग विच हैज़ मास और वेट, अभी क्लियर करूंगा आपको, क्योंकि मास और वेट, मास ये खाने वाला मास नहीं है, इसलिए नॉनवेज मास नहीं है, ये वेजिटेरियन मास है। और ऑक्यूपाइज स्पेस। इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में जिसमें भी एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास है, वेट है या ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। आप सबसे पहले तो ये डिफरेंस देख लीजिए कि मास का क्या मतलब होता है और वेट का क्या मीनिंग होती है। मास का मतलब होता है आपकी एग्जैक्ट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूं, जैसे ये गोलू राम हैं, गोलू राम 40 किलो के हैं, 40 केजी के हैं। अब ये 40 केजी इनका मास है। अब ये फॉर एग्जांपल चले गए, ये अर्थ के ऊपर हैं, तो ये 40 केजी के हैं। अब गोलू राम को भेज दिया गया रॉकेट से मून के ऊपर, ये मून पे चले गए, तो यहाँ वहाँ जाके इनका जो मास है वो 40 केजी ही रहा, लेकिन इनका जो वेट है वो क्या हो गया? फॉर एग्जांपल 10 केजी हो गया या 5 केजी हो गया, डिपेंड करता है वहाँ की ग्रेविटी पे। तो देखिए, मास का मतलब, मास होता है एग्जैक्ट क्वांटिटी। ये 40 केजी जो है, ये अर्थ पे भी 40 केजी रहेंगे और मून पे भी 40 केजी रहेंगे। क्या चीज़? इनका जो मास है, मास दोनों जगह, अर्थ और मून पे इनका 40 केजी ही रहेगा, लेकिन इनका जो वेट है, वेट वो अर्थ पे हो सकता है 40 केजी हो, अर्थ पे 40 केजी हो, लेकिन मून पे जब ये जाएंगे तो मून पे जाके इनका वेट कुछ और हो जाएगा। मतलब वेट डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। किस पे? ग्रेविटी पे। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। तो प्रोसेस क्लियर करते हैं, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। ग्रेविटी किसे कहते हैं? ग्रेविटी एक अर्थ जो है या कोई भी जो ज़मीन होती है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसके अंदर एक फोर्स होता है, जैसे आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो बॉल क्या होती है? ऊपर नहीं चली जाती, बॉल सीधे नीचे आती है, क्योंकि यहाँ की लैंड में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, वही उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो अर्थ पे ग्रेविटी कुछ और है और मून की ग्रेविटी कुछ और है। किसी और ग्रह पे चले जाए, मार्स की हो सकता है ग्रेविटी कुछ और है। तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो वो होता है वेट। लेकिन मास आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप गोलूराम 40 केजी के हैं तो अर्थ पे भी 40 केजी के इनका मास होगा, मून पे भी 40 केजी का इनका मास होगा और मार्स पे भी इनका 40 केजी मास होगा। लेकिन इनका जो वेट है वो अर्थ के ऊपर हो सकता है 40 केजी हो, मून पे वहां की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इनका वेट हो जाएगा और मार्स पे वहां की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वेट हो जाएगा। तो होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मास एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की और वो कहीं भी आप चले जाएंगे वो उतनी ही रहेगी, लेकिन वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और वो चेंज होता रहेगा। तो ये आप वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट कर लें प्लीज़, वरना बहुत कंफ्यूज होंगे इसमें मास और वेट में। ये बेसिक है। तो एनीथिंग विच हैज़ मास या वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब आप मुझे दुनिया की कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसमें वेट और स्पेस ना लेता हो। ये जो मार्कर है इसका भी एक वेट है और इसको रख दें तो ये भी एक स्पेस लेगा। ये पेपर वेट है, पेपर वेट का भी एक वेट है, क्योंकि हम अर्थ में हैं तो ये पेपर वेट का भी जो वेट है और ये भी रख दें तो ये भी एक स्पेस लेगा। अब ये फॉर एग्जांपल हम कुछ भी करें, ये एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा यहाँ डाल देते हैं, इसका भी एक वेट है और ये भी एक स्पेस ले रहा है। आपके मुंह से जो डस्ट, आप कोई भी पार्टिकल निकल रहा है, ये जो वायरस है, वायरस का भी कुछ ना कुछ, चाहे जितना नेग्लिजिबल हो, कुछ वेट होगा और ये भी कोई ना कुछ स्पेस लेता होगा। डस्ट पार्टिकल है वो भी, उसका भी एक वेट होगा, वो भी कुछ ना कुछ स्पेस लेगा। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास और वेट इज कॉल्ड मैटर। तो होप्स हो कि आपको मैटर की डेफिनेशन क्लियर हो गई और मास और वेट में जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया। वीडियो को पॉज करिए और रिवाइंड करके मास और वेट की डेफिनेशन को अगेन आप देख लीजिए कि मैंने क्या बताया है आपको। अब इसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर ये जो है ये बना किससे है। ये तो हमें पता चल गया, मास और वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ ले लीजिए, आप एक शुगर का टुकड़ा ले लीजिए, आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए या प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और इसको आप क्रश कर दीजिए, पीस दीजिए। तो जब ये एक बिल्कुल टाइनी पार्टिकल हो जाए, क्रश करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया? टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद भी क्या होगा? जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। उसको हम क्या कहेंगे? अंडरलाइन करिएगा, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स इज डिवाइडेड फर्दर, वी गेट इवन टाइनियर पार्टिकल्स। जब इस शुगर को हम, ये शुगर था, मैं ये शुगर राइट कर देता हूँ, ये यहाँ पे इसको वुड राइट कर देता हूँ, इसको कुछ प्लास्टिक राइट कर देता हूँ, कुछ भी, सब कुछ भी है। अब उसको जब हमने क्रश किया इन सबको, तो ये क्रश होने के बाद हमें क्या मिल गया? इसके मॉलिक्यूल्स मिल गया। अब इसके मॉलिक्यूल्स को फर्दर क्रश किया, फिर क्रश किया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये इससे भी टाइनियर पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं एटम्स। तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ
मैटर, और एटम्स रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट। देखिए इस पूरी दुनिया में क्या होता है कि सब कुछ जैसे ए से जेड तक आप पढ़ते हैं तो उसी से पूरी सारी बुक्स राइट हैं, इंग्लिश की सारी डिक्शनरीज राइट हैं, आपकी बुक्स कॉपीज सब राइट है, सिर्फ अल्फाबेट्स कितने हैं टोटल 26। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं, कभी एक आध कम ज़्यादा होते रहते हैं। उन एलिमेंट्स से सब कुछ दुनिया की हर चीज़ बनी हुई है 118 एलिमेंट्स से। तो जो एलिमेंट्स हैं सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अगर बात की कार्बन, ये भी एक एलिमेंट है, मैंने आपको बताया 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। ऑक्सीजन ये भी एक एलिमेंट है, मैं इसका सिंबल नहीं राइट करता हूँ, कार्बन ये भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, इसके बाद आपका हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, इसके बाद आपका आयरन भी एक एलिमेंट है, सिल्वर भी एक एलिमेंट है। इस तरह से 118 एलिमेंट्स हैं। लेकिन देख रहे हैं आपका ये सबके फॉर्म्स अलग अलग हैं। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो एटम ये जो एलिमेंट्स हैं मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड, जो चीज़ें जो सब्सटेंस, अब मैं डेफिनेशन राइट करूँगा, जो सब्सटेंस मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। मतलब उसमें एक जैसे कार्बन है, अब उसमें जो कार्बन है उसमें जितने एटम्स होंगे सब में कार्बन की ही प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। और मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम एटम्स ऑफ सेम काइंड फ्रॉम एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स ऑफ सेम काइंड। और ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम काइंड मतलब उसमें जैसे कार्बन की मैं बात करूं तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन के एटम से ही बने हैं उसको हम उसका मॉलिक्यूल कहते हैं। होप सो आपको प्रॉपर्टी ये क्लियर हो गया। मैं रिवाइज कर देता हूं। सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एटम्स ऑफ सेम काइंड फ्रॉम एन एलिमेंट। एवरी एलिमेंट, और हर एलिमेंट की अपनी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कार्बन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज है। कार्बन के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स आपको नहीं मिलेंगे, अगर मिलते हैं तो फिर वो कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है? कंपाउंड। दूसरा वर्ड मैंने आपको एक तो आपने देखा एलिमेंट्स किसे कहते हैं, सब्सटेंसेज मेड ऑफ। अब दूसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप, यहाँ सेम काइंड था, अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो बने हों डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से, सब्सटेंस मतलब चीज़ें, उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। और ये जो एटम्स हैं ये फिक्स रेशियो में होने चाहिए। जैसे पानी है H2O, मतलब उसमें 2 एटम के H2O आपने देखा, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है, फिक्स रेशियो में है। तो ये एक कंपाउंड क्रिएट हो गया। या आपका शुगर है, शुगर एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, नमक जो है सॉल्ट एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। मॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह से अलग अलग आपकी जो दवाएं होती हैं ना, आप दवाओं का केमिकल फार्मूला देखिए, जो मेडिसिन आप लोग खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंपाउंड्स ही होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एटम्स को डिफरेंट रेशियोज में मिक्स करके आपको दिया जाता है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया कि क्या एलिमेंट्स होते हैं और क्या कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स में सब्सटेंस मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और कंपाउंड्स में क्या होता है? सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, एंड दे आर ऑल्सो मिक्सड इन अ फिक्स रेशियो में उसको हम मिक्स करते हैं। अब 2 वर्ड और हैं जिनको आपको बहुत क्लियरली जान लेना चाहिए। एक है इंटरमॉलिक्यूलर, ये बेसिक्स हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे के चैप्टर्स आपको बहुत ईजी हो जाएंगे, आप किसी भी क्लास में हो। और इसको अगर हम थोड़ा सा इसी को कर लेते हैं, राइट में कहाँ करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है और एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब आपने देखा कोई भी सब्सटेंस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और इसके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर हम बात करें, मैटर 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, एक सॉलिड, फिर लिक्विड और तीसरा गैस। 3 फॉर्म में मैटर्स पाया जाता है। अब इसमें होता क्या, देखिए सॉलिड में क्या होता है, ये जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे लकड़ी है, ये प्लास्टिक है, आपके घर में जितनी ईटा है, कोई भी सॉलिड चीज़ ले लीजिए आप, ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस आप देखिए यहाँ बिल्कुल कम है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। और ये जो डिस्टेंस कम है तो आपस में उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि दोनों चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टेड हैं, यानी फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस IMD अगर हम इसको कह दें तो ये स्मॉल होता है, बहुत कम होता है या लेस होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये बहुत इसका स्ट्रॉन्ग होता है। और इसका जो शेप है वो फिक्स होता है। शेप कैसा होता है सॉलिड का, आप देख सकते हैं आपके घर में जो शेप क्या होता है, फिक्स होता है। और वॉल्यूम भी इसका डेफिनिट होता है, और ये फ्लो नहीं करता है, ये ऑब्वियस सी बात है। इनकम्प्रेसिबल, इसको आप
कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी इसको आप दबा नहीं सकते हैं। कंप्रेस माने होता है दबाना, इसको आप दबा नहीं सकते। अब यही लिक्विड में आ जाते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। और इसका जो IMD होता है वो क्या होता है, इसका जो IMD होता है वो स्मॉल होता है, वो भी कम होता है, लेकिन बट मोर देन इन सॉलिड्स, लेकिन इसका डिस्टेंस सॉलिड से ज़्यादा होता है। आप देख रहे हैं डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। और जो फोर्स है वो भी वीक है। जो फोर्स होता है IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, वो भी इसका क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, इसका भी क्या डेफिनेट शेप नहीं होता है, दे हैव नो डेफिनेट शेप, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। शेप तो कोई नहीं है, आप पानी में कटोरे में डाल लीजिए, पानी उस तरह से हो जाएगा, बकेट में डाल लीजिए वैसा हो जाएगा, बॉटल में डाल लीजिए तो उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट होता है। जिस भी आप कंटेनर में डालेंगे उसी शेप का हो जाएगा। और कंप्रेस, थोड़ा सा आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है ये। ठीक है, अब गैस में आते हैं, इसमें क्या होता है आप खुद बताइए, पॉज कीजिए, बताइए 1 मिनट के लिए मैं पॉज लेता हूँ। बताइए इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा। मैंने दूर दूर बनाया है, बताइए। आपको दिख रहा है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत दूर दूर है, सॉलिड से और लिक्विड से और गैस में बहुत दूर है। तो मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है। IMD जो है इसका बहुत लार्ज होता है, बहुत दूर दूर होता है, और डिस्टेंस बहुत दूर है। तो जो इसका फोर्स है IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या होगा, वेरी वीक, बहुत ही पुअर होगा या बहुत वीक होगा। अंडरस्टूड। तो अब इसीलिए इसका जो देख रहे हैं आप, स्प्रे करते हैं एयर फ्रेशनर, एकदम से ये इसके पार्टिकल्स जो हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं। इसका भी दे हैव नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। आपने यहाँ फ्लो किया, स्प्रे किया तो इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, सारे डायरेक्शन में फ्लो करता है। हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसको आप दबाएंगे तो वो कंप्रेस कर जाता है। तो ये इसको पॉज कीजिए और इसको फिर से देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिनको भी रिक्वायरमेंट उनको बताइए। आगे और यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं। एक वर्ड आपको और बताता चलूँगा चलते चलते, फ्लूइड्स किसे कहते हैं। क्या, फ्लूइड्स जो है वो बोथ लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स एज दे आर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट कैन फ्लो। देखिए, लिक्विड हो या गैस हो, ये लिक्विड हो या गैस हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, तो ये इनको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं कहते हैं। इसके बाद एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो लाइट और साउंड होता है, क्या चीज़, लाइट और साउंड, ये मैटर नहीं है, क्योंकि इसमें ना स्पेस, इसमें ये ना मास और वेट कुछ नहीं होता है, ना ये कोई स्पेस लेता है। तो ये जो लाइट और साउंड है इसको हम मैटर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब इसमें इस पर ये ट्रू नहीं होगा। कीवर्ड्स अगर देख लें तो एटम क्या है, इसको आप राइट भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक्स अप सब्सटेंस और मैटर। एलिमेंट क्या है, अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। कंपाउंड क्या है, केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पॉज कर करके देखिए और इसको राइट कीजिए। पॉज कीजिए, राइट कीजिए, पॉज कीजिए, राइट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोस आगे आते रहेंगे। अगले चैप्टर्स में आपको डेफिनेटली इससे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।